हेलो एवरीवन। आई होप आप लोग सी सर लाइफ साइंस एग्जाम के लिए अच्छे से प्रिपेयर कर रहे हो और एग्जाम बहुत जल्दी होने वाला है। डेट आ गया और एडमिट कार्ड भी कुछ दिन में रिलीज हो जाएगा, तो आप लोग बहुत अच्छे से एग्जाम के लिए तैयार कर रहे हैं। तो हम लोग जो सीरीज स्टार्ट किए थे शॉर्ट टॉपिक्स का, उसी को आज कंटिन्यू कर रहे हैं। बायोकेमिस्ट का और एक टॉपिक लेके आया हूँ। तो आप लोग पढ़ते रहिए, अच्छे से रिवाइज करते रहिए, रिकॉल करते रहिए, तो वो आप लोगों के लिए बेनिफिशियल होगा। और वीडियो को अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और आपके दोस्त जो लोग सी एस आर लाइफ साइंस का एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं उन लोगों को भी शेयर कर दीजिए, उन लोगों को बेनिफिट होगा। तो आज और एक बायोकेमिस्ट्री का छोटा सा टॉपिक लेके आया हूँ, जो सीएसआर के एग्जाम में पूछा जाता है, जहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। तो वो हम लोग आज थोड़ा रिकॉल करेंगे और रिवाइज करेंगे। तो आज बायोकेमिस्ट्री का जो टॉपिक लेके आया हूँ वो आपका, पहले ही मैं ग्लाइकोलाइसिस पढ़ा चुका हूँ आपको, कि ग्लाइकोलाइसिस में कौन कौन सा स्टेप होता है, किसको प्रिपरेटरी फेज बोलता है, किसको पे ऑफ फेज बोलता है, एटीपी कितना जनरेट होता है। आज उसी को कंटिन्यू करते हैं और एक पाथवे हम लोग देखेंगे जिसको बोलते हैं आपका पेंटोज फॉस्फेट पाथवे। देखिए, ग्लूकोज जब सेल में आता है उसका बहुत सारा फेट होता है। एक को इधर ग्लाइकोलाइसिस में जा सकते हैं या पेंटोज फॉस्फेट पाथवे में जाएगा। तो ये कैसे डिसाइडेड होता है कि कहाँ जाएगा, ग्लाइकोलाइसिस में जाएगा या पेंटोज फॉस्फेट पाथवे में जाएगा, या वो स्टोर होगा, ये डिसाइडेड होता है सेल के डिमांड के ऊपर। जैसे हम लोग देखेंगे कि पेंटोज फॉस्फेट पाथवे कब होगा, सेल का कौन कौन सा डिमांड को फुलफिल करने के लिए पेंटोज फॉस्फेट पाथवे चलता है। तो सबसे पहले देख लेते हैं पेंटोज फॉस आपका पेंटोज फॉस्फेट पाथवे। तो सबसे पहले पहला जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि कौन कौन सा सेल पेंटोज फॉस्फेट पाथवे चलाता है। हम्म तो पेंटोज फॉस्फेट पाथवे हम लोग जो डिटेल्स में देखेंगे कि देखेंगे यहाँ पे बहुत बहुत अमाउंट में NADPH जनरेट होता है। तो जीन सेल का सेल्स रिक्वायर हाई हाई डिमांड ऑफ NADPH। जब NADPH का हाई डिमांड होगा, NADPH, तब सेल पेंटोज फॉस्फेट पाथवे आपका चलाएगा। दूसरा क्या है, कब होगा, जो सेल आपका डायरेक्टली जो आपका इन्वायरमेंटल ऑक्सीजन है उसके साथ एक्सपोज होता है। जैसे आपका कौन कौन सा सेल, जैसे बताइए, हम लोगों का आईज का सेल, लेंस, कॉर्निया, ये क्या होता है, डायरेक्टली एक्सपोज होता है। सेल हुईच, ये सब पॉइंट आप लोग याद रखिए, ये क्वेश्चन में आ सकता है। हुईच आर एक्सपोज्ड एक्सपोज्ड टू ऑक्सीजन टू O2 डायरेक्टली, O2 सॉरी डायरेक्टली, जैसे लेंस है, कर्निया कर्निया ठीक। तो ये सब सेल आपका पेंटोज फॉस्फेट पाथवे। और कौन कौन सा से, क्योंकि जब ऑक्सीजन का, देखिए इसके पीछे रीजन है कि जब ऑक्सीजन से डायरेक्ट कांटेक्ट होता है सेल, तो ऑक्सीडेटिव डैमेज होता है और फ्री रेडिकल्स बनता है। हम्म तब क्या होता है, फ्री रेडिकल्स बनता है। ये रेडिकल्स को फ्री रेडिकल्स को प्रिवेंट करने के लिए पेंटोज फॉस्फेट पाथवे होता है। और कौन कौन सा सेल, जैसे जीन सेल क्या का एक्सटेंसिवली मतलब फैटी एसिड सिंथेसिस करता है। एक्सटेंसिवली
फैटी एसिड सिंथेसिस करते हैं, ठीक है। फैटी एसिड सिंथेसिस करते हैं, जैसे कौन? लीवर। और कौन? एडिपोज टिश्यू। एडिपोज टिश्यू। और कौन? मेमोरी ग्लैंड। ठीक। मेमोरी ग्लैंड। तो ये सब सेल हो, सेल पेटोज। और कौन कौन सा सेल? जैसे रैपिडली डिवाइडिंग सेल। रैपिडली डिवाइडिंग सेल में कौन कौन सा आता है? स्किन सेल, इंटेस्टिनल म्यूकोसा है, और बोन मैरो सेल। तो ये सब सेल पेंटोज फॉस्फेट पाथवे ज्यादा चलाता है। तो सबसे पहले अगर हम लोग पेंटोज फॉस्फेट पाथवे का मतलब देख लेंगे कि कैसे होता है, तो सबसे पहले हम लोग पेंटोज फॉस्फेट पाथवे कैसे क्या जेनरेट होता है ये एक बार देख लेते हैं। तो पेंटोज फॉस्फेट पाथवे का एकदम बिल्कुल पहला जो आपका सबस्ट्रेट होता है वो ग्लूकोज सिक्स फॉस्फेट। ग्लूकोज सिक्स फॉस्फेट, ठीक है। ग्लूकोज सिक्स फॉस्फेट इधर मैं बोला था कि ये इधर ग्लाइकोलाइसिस में जाएगा या पेंटोज फॉस्फेट पाथवे में जाएगा, डिपेंडिंग ऑन द सेल डिमांड। तो अगर पेंटोज फॉस्फेट पाथवे में जा रहा है तो ग्लूकोज सिक्स फॉस्फेट सबसे पहले कन्वर्ट होगा क्या? एक सबस्ट्रेट में कन्वर्ट होगा जिसको बोलते हैं सिक्स फॉस्फोग्लूकोनेट, ठीक है। सिक्स फॉस्फोग्लूकोनेट। सिक्स फॉस्फोग्लूकोनेट में कन्वर्ट होगा। और यहाँ पे जो एंजाइम काम करता है उसको बोलते हैं ग्लूकोज सिक्स फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज। मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूँ, ग्लूकोज सिक्स फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज, ठीक है, डिहाइड्रोजिनेज। तो ये क्या कन्वर्ट करता है? सिक्स फॉस्फोग्लूकोनेट में कन्वर्ट होता है, ठीक है, सिक्स फॉस्फोग्लूकोनेट में। अब यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे एक क्रूशियल स्टेप है जहाँ पे क्या होता है, एनएडीपी प्लस से एनएडीपी प्लस से क्या होता है, एनएडीपीएच जनरेट होता है। मैं बोला था ना, जिस सेल में हाई डिमांड ऑफ एनएडीपीएच है उस सेल में ये जनरेट होता है। तो ये एनएडीपीएच कहा जाता है। ये क्या करता है? ये ऑक्सीडेटिव डैमेज को प्रिवेंट करता है। और जो ग्लूटाथाइन रिडक्टेज है उसके थ्रू काम करके जीएसएच बनाते हैं, जो अल्टीमेटली ऑक्सीडेटिव डैमेज को प्रिवेंट करते हैं। अब देखिए, ग्लूकोज सिक्स फॉस्फेट से सिक्स फॉस्फोग्लूकोनेट जनरेट हुआ। अब सिक्स फॉस्फोग्लूकोनेट क्या होगा? एक CO2 रिलीज करेगा, ठीक। एक CO2 रिलीज करेगा और क्या क्या बनेगा? राइब्यूलोज फाइव फॉस्फेट। क्या बनेगा? राइब्यूलोज फाइव फॉस्फेट। राइब्यूलोज फाइव फॉस्फेट, ठीक। एक CO2 रिलीज करेगा और पांच कार्बन वाला राइब्यूलोज फाइव फॉस्फेट जनरेट करेगा। और यहाँ पे भी एक NADP प्लस से NADPH जनरेट होगा। तो दो NADPH जनरेट होगा। अब राइब्यूलोज फाइव फॉस्फेट क्या होता है? कन्वर्ट होता है राइबोज फाइव फॉस्फेट में, ठीक। राइब्यूलोज फाइव फॉस्फेट कन्वर्ट होता है आपका राइबोज फाइव फॉस्फेट में। राइब्यूलोज फाइव फॉस्फेट कन्वर्ट टू राइबोज फाइव फॉस्फेट, ठीक। राइब्यूलोज फाइव फॉस्फेट कन्वर्ट टू राइबोज फाइव फॉस्फेट। ये राइबोज फाइव फॉस्फेट आपका दो दो तरीके से होता है, ठीक है। राइब्यूलोज फाइव फॉस्फेट आपका फॉस्फोपेंटोज आइसोमरेज के थ्रू
ये जो राइबोलोज 5 फॉस्फेट है, ये इस एंजाइम फॉस्फो पीएचओ पेंटो फॉस्फोपेंटो आइसोमारेज के थ्रू राइबोज 5 फॉस्फेट में कन्वर्ट होता है। ठीक है। और यहाँ पे 6 फॉस्फो जो ग्लूकोनेट है, 6 फॉस्फो ग्लूकोनेट से जब राइबोलोज 5 फॉस्फेट बनता है, यहाँ पे जो एंजाइम काम करता है, ये वाला स्टेप में 6 फॉस्फो ग्लूकोनेट से जब राइबोलोज 5 फॉस्फेट बनता है, हम्म यहाँ पे काम करते हैं 6 फॉस्फो ग्लूकोनेट डिहाइड्रोजिनेज। 6 फॉस्फो ग्लूकोनेट डिहाइड्रोजिनेज डिहाइड्रोजिनेज 6 फॉस्फो ग्लूकोनेट डिहाइड्रोजिनेज है। तो यहाँ से आपका ये स्टेप खत्म होता है और इसको बोलते हैं आपका ऑक्सीडेटिव रिएक्शन, पेंटोज फॉस्फेट पाथवे का ऑक्सीडेटिव रिएक्शन, ऑक्सीडेटिव रिएक्शन। तो यहाँ से क्या होता है, जो जिन सेल को NADPH का जरूरत है, वहां से NADPH यूज कर सकते हैं। ठीक। नहीं तो ये जो राइबोज 5 फॉस्फेट बना है, ये राइबोज 5 फॉस्फेट भी क्या होगा आपका, कौन कौन सा पाथवे में यूज होगा, न्यूक्लियोटाइड्स सिंथेसिस में, डीएनए सिंथेसिस में। ये जो राइबोज फॉस्फेट पर यह से ही तो डीएनए बनेगा, डीएनए का बैकबोन राइबोज 5 फॉस्फेट, आरएनए का बैकबोन है। और आपका कोएंजाइम के थ्रू काम करेगा, कोएंजाइम। तो ये आपका पाथवे है। आप मान के चलिए जिन सेल में राइबोज 5 फॉस्फेट का जरूरत नहीं है, राइबोज 5 फॉस्फेट का जरूरत किस सेल में होगा, जो जो सेल ज्यादा जल्दी ग्रो कर रहा है, डिवाइडिंग सेल मैं अभी बोला हूँ, स्किन सेल, बोन मैरो सेल, इंटेस्टिनल म्यूकोसा। अब जिन सेल में राइबोज 5 फॉस्फेट का जरूरत नहीं है, वो क्या करेगा, NADPH तो जनरेट कर दिया, बाकी वो फिर से रिसाइकिल करेगा। उसको बोलते हैं नॉन ऑक्सीडेटिव फेज। जहाँ पे क्या होता है आपका, नॉन ऑक्सीडेटिव फेज में क्या होता है, ये जो राइबोलोज 5 फॉस्फेट बनाए हैं, वो फिर से आपका क्या होगा, फिर से आपका ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट होगा। कैसे, और इस स्टेप को बोलते हैं नॉन ऑक्सीडेटिव, इस स्टेप को बोलते हैं नॉन ऑक्सीडेटिव, नॉन ऑक्सीडेटिव फेज, नॉन ऑक्सीडेटिव फेज, इस फेज को बोलते हैं, इस फेज को बोलते हैं नॉन ऑक्सीडेटिव फेज। और यहाँ पे मैं इसको डिटेल्स में आप लोगों को बताऊंगा कि कैसे 5 कार्बन वाला राइबोलोज 5 फॉस्फेट ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट होगा। ये इसको बोलते हैं नॉन ऑक्सीडेटिव फेज ऑफ पेंटोज फॉस्फेट पाथवे। और यहाँ पे क्या होता है, जो जो एंजाइम, मेन दो एंजाइम काम करता है, उसको बोलते हैं ट्रांसकीटोलेज और ट्रांस एल्डोलेज, ये दो मेन एंजाइम काम करते हैं। तो तो ये एक ऑक्सीडेटिव जो फेज है, ये जस्ट मिनट, ये जो ऑक्सीडेटिव फेज है, ये जो ऑक्सीडेटिव फेज है, ये हम लोग देख लिया। ऑक्सीडेटिव फेज में ग्लूकोज 6 फॉस्फेट जो है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट कन्वर्ट टू द 6 फॉस्फोग्लूकोनेट बाय द एंजाइम ऑफ सी ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज। ठीक। एंजाइम आप याद रखना, और कौन कौन सा स्टेप में NADPH जनरेट हो रहा है, ये दोनों याद रखना। अब हम लोग नॉन ऑक्सीडेटिव फेज को एक बार देख लेते हैं। देखिए, तो नॉन ऑक्सीडेटिव फेज में क्या होता है, ये हम लोग देख लेते हैं। सॉरी, एक मिनट का। अब हम लोग
नॉन ऑक्सीडेटिव फेज, नॉन ऑक्सीडेटिव फेज को देख लेते हैं। नॉन ऑक्सीडेटिव फेज में क्या होता है, जो राइबोलोज 5 फॉस्फेट बना था वो फिर से आपका ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट होगा। वो कैसे होगा, मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए, यहाँ पे क्या होता है, एक बड़ा पाथवे चलता है। सिर्फ आपको थोड़ा याद रखना है, ज़्यादा याद नहीं रखना है। देखिए, मैं आपको इजीली समझा रहा हूँ। देखिए, ये जो राइबोज 5 फॉस्फेट बना, राइबोज 5 फॉस्फेट, ठीक है। ये राइबोज 5 फॉस्फेट क्या करेगा, एपीमरेज और आइसोमरेज एंजाइम के थ्रू कन्वर्ट हो सकता है किसमें, एपीमरेज जाइलूलोज 5 फॉस्फेट, मैं लिख देता हूँ जाइलूलोज 5 फॉस्फेट, ठीक। ये जो जाइलूलोज 5 फॉस्फेट और राइबोज 5 फॉस्फेट दोनों क्या करेगा, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, दोनों आपका एक एंजाइम है, मैं बोला था ट्रांसकीटोलेज, ट्रांसकीटोलेज एंजाइम, ट्रांसकीटोलेज एंजाइम के थ्रू क्या होगा, आपका सेडोहेप्टुलेज 7 कार्बन वाला सेडो, देखिए ये 5 कार्बन वाला था और ये भी 5 कार्बन वाला, तो टोटल 10 कार्बन का दो सबस्ट्रेट था, तो यहाँ पे सेडो एप्टुलेज बनेगा, जो आपका 7 कार्बन वाला। और क्या बनेगा, और 3 कार्बन का ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट बनेगा, ठीक। तो आपका 10 कार्बन पूरा हुआ, 7 कार्बन और 3 कार्बन। आप देखिए ग्लिसरॉल सेडोहेप्टुलेज और एक ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट ट्रांस एल्डोलेज एंजाइम के थ्रू, ट्रांस एल्डोलेज एंजाइम के थ्रू क्या करेगा, ट्रांस फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट बनाएगा। मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ, फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट बनाएगा। फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट आपका क्या बताइए, फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट बनाएगा और एरिथ्रोज 4 फॉस्फेट बनाएगा। तो एरिथ्रोज 4 फॉस्फेट, तो फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट आपका 6 कार्बन वाला है, ठीक। और एरिथ्रोज 4 फॉस्फेट ये आपका कितने, 4 कार्बन वाला है, तो टोटल 10 कार्बन है, ठीक। आप फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट, आप ये जो फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट देखिए, फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट आप कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में, ग्लूकोज सॉरी ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में, जो आपका कहा फिर से वहां पे ही जाके होगा, वहां पे ग्लूकोज 6 फॉस्फेट फिर से क्या करेगा, फिर से वो ऑक्सीडेटिव पाथवे में जाएगा, फिर से राइबोज 5 फॉस्फेट बनाएगा, है, फिर से ऑक्सीडेटिव पाथवे में जाएगा, है ना। तो यहाँ पे और ये जो एरिथ्रोज 4 फॉस्फेट है, ये क्या करेगा, और एक मॉलिक्यूल ऑफ जाइल्यूलोज 5 फॉस्फेट जो कहाँ से आया है, यहाँ से कन्वर्ट होके राइबोज 5 फॉस्फेट्स में, दूसरा जो राइबोज 5 फॉस्फेट आएगा रिएक्शन चेन से, वहां से फिर से जाइलूज एक 5 फॉस्फेट क्या करेगा, ये दोनों मिला के जाइलूलोज 5 फॉस्फेट और एरिथ्रोज 5 फॉस्फेट मिला के क्या करेगा, फिर से फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट बनाएगा, जो फिर से कन्वर्ट होगा ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में, और ये फिर से ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में, ग्लिसरॉल्डिहाइड ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में कन्वर्ट होगा। ये ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट फिर यहाँ जा सकता है ना। तो ऐसे करके ये रिएक्शन चलता रहता है। हम्म तो तो आप लोगों को पता चल गया कि एक ऐसे साइक्लिक प्रोसेस में चलता है आपका नॉन ऑक्सीडेटिव जो पाथवे है, ये जो ग्लूकोज 6, इसको मैं दूसरे कलर से मार्क कर रहा हूँ, ये अल्टीमेटली बनता है। तो ऐसे ठीक है,
यहाँ पे दो जो मेन एंजाइम काम करता है, ट्रांसकीटोलेज और ट्रांसएंडोलेज, ये याद रखिए। और ये याद रखिए कि दो 5 कार्बन वाला कंपाउंड जाके एक 7 कार्बन वाला सेडोहेप्टुलेज बनाएगा और ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट बनाएगा, जो सेडोहेप्टुलेज और ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट ट्रांसएल्डोलेज के थ्रू फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट बनाएगा। ठीक। और एरिथ्रोज 4 फॉस्फेट बनाएगा। फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट कन्वर्ट टू द ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, जो फिर से आपका ऑक्सीडेटिव पाथवे में चला जाएगा। और एरिथ्रोज 4 फॉस्फेट फिर से और एक जाइलोज 5 फॉस्फेट के हेल्प से फिर से फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट बनाएगा और एक ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट बनाएगा। तो ऐसे साइकिल चलता रहेगा। तो ये आपका पेंटोज फॉस्फेट पाथवे का नॉन ऑक्सीडेटिव फेज। और ये वाला आपका ऑक्सीडेटिव फेज। तो पेंटोज फॉस्फेट पाथवे आप लोग अच्छे से देख के जाइए, जो आप लोगों के लिए बेनिफिशियल होगा। यहाँ से क्वेश्चन कभी कभी आता है कि कौन कौन सा, जो मैं ऑलरेडी बोल चुका हूँ, कौन कौन सा सेल में पेंटोज फॉस्फेट पाथवे का जरूरत है, कि जिन सेल में हाई डिमांड ऑफ क्या, एनएडीपीएच का डिमांड है। हाँ, या एक्सटेंसिवली फैटी एसिड सिंथेसिस जो जो करता है, लीवर, एडिपोज टिश्यू, मेमोरी ग्लैंड। और जिन सेल डायरेक्टली O2 का एक्सपोज में आता है, लेंस, कर्निया, तो ये सब सेल में ज्यादा होता है। और डिवाइडिंग सेल जो मैं बोल चुका हूँ, जैसे स्किन, बोन मैरो, है ना, हाईली डिवाइडिंग सेल, हाईली डिवाइडिंग सेल, डिवाइडिंग सेल जैसे स्किन हो गया, बीएमएससी हो गया, बोन मैरो स्टोमल सेल हो गया, जैसे आपका, और इंटेस्टिनल म्यूकोसा हो गया, इंटेस्टिनल म्यूकोसा हो गया। तो ये सब सेल आपका पेंटोज फॉस्फेट पाथवे चलाता है। तो आज के लिए इतना ही। आप लोग एंजाइम को भी याद कर लीजिए, कौन कौन सा प्रोडक्ट होता है ये भी याद कर लीजिए, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। तो आज के लिए इतना ही। बाय बाय, थैंक यू गाइज।